Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में सबसे अहमियत का हामिल जो इलाका है, जो की पॉइंट है, वो गवादर है। तो गवादर का अगर हम देखें, गवादर पोर्ट की अहमियत क्या है। नंबर एक तो देखें कि ये दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट में से एक है। आप इसकी गहराई का अंदाज़ा करें कि ये 18 से 22 मीटर डीप है। इसके अलावा इसके जो कंपटीटर्स हैं, इनमें दुबई की जबले अली पोर्ट है और ईरान की चाबहार पोर्ट है। तो जो दुबई की जबले अली पोर्ट है, इसकी गहराई 16 मीटर है, जबकि चाबहार की गहराई 12 मीटर है। तो आप देख लें कि गवादर पोर्ट जो कि 18 से 22 मीटर इसकी गहराई है, तो ये डीपेस्ट पोर्ट में इसका शुमार होता है। तो इसके अलावा अगर हम कैपेसिटी के लिहाज से देखें, गवादर पोर्ट की कैपेसिटी भी इन पोर्ट से ज़ायद है। यहाँ पे एट अ टाइम 120 जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं। इसके बरक्स जबले अली पोर्ट पर 67 शिप्स लंगर अंदाज हो सकती हैं और चाबहार पोर्ट पर तकरीबन 23 शिप्स लंगर अंदाज हो सकती हैं एट अ टाइम। इस लिहाज से ये गवादर पोर्ट कैपेसिटी के लिहाज से भी दूसरी कंपटीटर पोर्ट से ज़्यादा वसअत की हामिल है। तो यही वजह है कि गवादर पोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट पे दुबई की तरफ से और ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी आए, बहुत ज़्यादा मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। बुनियादी वजह यही है कि जैसे ही ये गवादर पोर्ट इस्टेब्लिश होगी तो बाकी पोर्ट्स तकरीबन उनकी अहमियत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और बाकी अगर देखें, गवादर पोर्ट जिस इलाके में वाक़या है, ये तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के तकरीबन करीब वाक़या है, जिधर से दुनिया का 20% ऑयल शिपिंग्स गुज़रती हैं। लिहाजा गवादर पोर्ट की अहमियत इस लिहाज से और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस इसकी जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी दुनिया के सामने वाज़िया है। गवादर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये बेसिकली हिस्सा था सल्तनत ओमान का। तो पाकिस्तान में 1958 में सर फिरोज़ ख़ान नून और उनकी बेगम की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट गवादर सल्तनत ओमान से 10 मिलियन में परचेज़ किया। तो याद रख लें कि अमेरिका और ईरान दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये पोर्ट ईरान को मिले और ईरान का हिस्सा बन जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस महाज पर कामयाबी हासिल की। फिर अयूब ख़ान के दौर में जब 1965 की वॉर लगी और पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट, बिन कासम पोर्ट जो कि वाहद पोर्ट्स थी पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, तो ये जब ब्लॉक हुई तो उस वक्त इस अहमियत का अंदाज़ा किया गया कि इन पोर्ट्स के अलावा ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स भी होना ज़रूरी हैं। तो लिहाजा अयूब ख़ान के दौर में गवादर पोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोजल्स पेश किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं हो सका। यही वजह है कि 1993 में इस पे काम शुरू हुआ, इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पेश की गई और 2000 में मुशर्रफ के दौर में बाकायदा इस पर काम का आगाज़ हुआ और चाइनीज़ कंपनीज़ के इश्तराक के साथ गवादर पोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 2007 में गवादर पोर्ट को फुली इस्टेब्लिश कर लिया गया। इस पोर्ट को सिंगापुर पोर्ट ऑफ अथॉरिटी को 40 साल की लीज़ पर दे दिया गया कि फंक्शनली पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी इस गवादर पोर्ट को ऑपरेट करेगी। लेकिन 2013 तक सिंगापुर की इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा मुनाफा क्रिएट नहीं किया, ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से
उस वक्त के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आसफ अली जरदारी ने इंतहाई बोल्ड डिसीजन लेते हुए पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी से इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही उस अजीम मंसूबे का आगाज़ हुआ जिसे हम सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं।